मैं बाबा साहेब अम्बेडकर को दलितों का मसीहा नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर पूरे भारत के ही एक इम्पॉर्टेंट हीरो थे। उन्होंने किस तरह से हिंदुइज़्म का विरोध किया था और किस तरह से बुद्धिज़्म का समर्थन किया था, ये तो आप लोग सभी को जानते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उनके विचार में इस्लाम के ऊपर क्या विचार थे? क्या आप ये जानते हैं? यदि आप इसे जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल सामवेदी गौतम में, और मैं आपके साथ हूं गौतम कुमार पांडे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का इस्लाम के ऊपर क्या विचार था। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बाबा साहेब के व्यक्तित्व को जानेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। इन्होंने 64 विषयों में मास्टर की डिग्री को प्राप्त किया था। इन्हें 9 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 साल की पढ़ाई को मात्र 2 साल 3 महीने में ही पूरा कर दिया। ऐसा ये इसीलिए कर पाए क्योंकि ये दिन में 21 घंटा से भी अधिक समय तक बाबा साहेब अम्बेडकर अपने ज़माने में संभवतः भारत के सबसे विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज में बीए की डिग्री ली। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बाबा साहेब अम्बेडकर को शुरू से ही किताबें पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने का शौक थे। उस जमाने में बाबा साहेब अम्बेडकर के पास देश की सबसे बढ़िया बुक कलेक्शन थी। मशहूर किताब इनसाइट एशिया के लेखक जॉन कुंथर ने अपनी पुस्तक में लिखी है कि जब वे 1938 में बाबा साहेब अम्बेडकर से मिलने गए थे तब उनके पास 8000 बुक्स की कलेक्शन थी। लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु हुई उस समय उनके पास 35,000 से भी अधिक बुक का कलेक्शन था। हम सब बाबा साहेब को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। संविधान बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वे भारत के संविधान सभा के सदस्य भी थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जो कि बाद में घट करके 229 ही रह गए। संविधान सभा को पूरी एक टीम ने तैयार किया था, जिसमें महिलाओं का भी योगदान था और बाबा साहेब अम्बेडकर भी उस सभा में शामिल थे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान निर्माण में सारे देशों के कुछ न कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। भारत के संविधान को बनाने में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के कुछ हिस्सों को अमेरिका के संविधान से कुछ हिस्सा लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान से कुछ हिस्सा ले गया है। इस तरह से भारत का संविधान सभी देशों के कुछ न कुछ हिस्सों से लेकर के बनाया गया है। आप यह तो जानते ही होंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस तरह से उन्हें कास्ट सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल करना पड़ा था। बाबा साहेब केवल दलितों के नेता ही नहीं थे, इसके साथ साथ ही वे पहले कानून मंत्री थे, शिक्षाविद थे, अर्थशास्त्री थे, फिलोसफर थे और राजनीतिज्ञ भी थे। वे बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसके पूरी तरह से उस पर समर्पण हो जाते थे। इस काम में उनका साथ दिया बड़ौदा के महाराज ने। उन्होंने बैकवर्ड कास्ट को अवार्ड शिक्षा दिलाने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की थी। फिर बाबा साहेब के गुरुजी श्री कृष्ण देव जी केशव ने, जो कि खुद ब्राह्मण थे, और उन्होंने बाबा साहेब को अम्बेडकर नाम जोड़ा। उनके बाबा साहेब के नाम में अम्बेडकर शब्द को जोड़ा। अब समझने वाली बात यह है कि भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ ब्राह्मण और क्षत्रिय खुल करके आगे और बाबा साहेब का समर्थन किया और बाबा साहेब को प्रमोट किया। एक फैक्ट ये भी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो दूसरी पत्नी थी वे खुद एक सारस्वत ब्राह्मण थी। तो इस बात से तो यह समझा जा सकता है दोस्तों कि बाबा साहेब अम्बेडकर ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे। वे खिलाफ थे तो जाति व्यवस्था के खिलाफ, कास्ट सिस्टम के
खिलाफ मूक नायक के संपादन में, मूक नायक जो समाचार पत्रिका थी उनके संपादन में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के लीडरशिप को भी बहुत प्रमोट किया था और उनके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी थी उसको बहुत सराहा था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आजकल के महान लोग जो अपने आप को बाबा साहेब अम्बेडकर के फॉलोअर तो बताते हैं लेकिन वे उनकी बातों को नहीं मानते, या वे सही से ब्राह्मणों को वे एंटी ब्राह्मण बात करते हैं और सही से बाबा साहेब अम्बेडकर को समझ ही नहीं पाए हैं और देश तोड़ने का काम करते हैं। बाबा साहेब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि क्या भारतीय अपने पंथ से पहले अपने देश को रख पाएंगे, अपनी जाति अपने धर्म से ऊपर अपने देश को रख पाएंगे? मुझे पता है और एक बात सुनिश्चित है कि अगर भारत की राजनीतिक पार्टियां अपने देश से ऊपर पंथ को रखती है तो हमारी आज़ादी नौकरी के समान, नौकरी के दोस्त ही हो जाएगी और शायद दूसरी संभावना भी हम खो दें। लेकिन मुझे लगता है कि अम्बेडकरवादी इस बात को नहीं मानते हैं और वे देश से पहले पंथ को रखते हैं, जाति को रखते हैं। एक बात तो क्लियर है, बाबा साहेब अम्बेडकर ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो अम्बेडकरवादी अभी जो वर्तमान में हैं कुछ इसी तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर को मिस इंटरप्रेट किया और उनके जो व्यू थे उनको हिंदू धर्म के खिलाफ बताया। बाबा साहेब कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने खुद उन्होंने खुद जातिवाद का बहुत सामना किया था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में पहले जातिवाद थी। बहुत से ऐसे तथ्य हैं और जो छुपा दिए गए हैं, लेकिन वाम दल और अम्बेडकरवादी सीधे बाबा साहेब को हिंदू धर्म के खिलाफ बताते हैं। बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक द पार्टीशन ऑफ इंडिया में वे लिखते हैं कि कास्ट अमॉन्ग इस्लाम हैज़ बीन रिमेंड, देयर कैन दस बी नो मैनर ऑफ डाउट द मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया is afflicted by the same social illness as afflicted the Hindu societies, जैसे शिया, सुन्नी, हुसैनी, that. Indeed, Muslims have been social evils of the Hindu and something more. हिंदू धर्म से भी ज़्यादा उसमें थी, like पर्दा प्रथा, बुर्का प्रथा is compulsory for the women। अब तो ये बात क्यों छुपाई जाती है ये भी मैं जानना चाहता हूँ। इन सब बातों को तो दोस्तों छुपा ही दिया जाता है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला लिया तो इस्लाम धर्म में भी कास्ट सिस्टम था, बुर्का प्रथा था, जिसके वजह से उनके पहली प्राथमिकता थी सिख धर्म। लेकिन सिख धर्म में भी कास्ट सिस्टम था, जैसे मजहबी सिख्स, रविदासी सिख्स, दलित सिख्स, जाट सिख्स। इस वजह से उन्होंने सिख धर्म को भी नहीं अपनाया। आपको लग रहा होगा दोस्तों ये सब मैं बात अपने मन से बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं। लाला लाजपत राय जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग द अम्बेडकर में ये बात पूरा लिखा हुआ है। इसी किताब में उन्होंने औरतों की स्थिति के बारे में भी पूरा विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। बाबा साहेब खुद उदाहरण देते हैं कि किस तरह से वैदिक काल में वुमेन का स्टेटस कितना एम्पावरमेंट था और वे पावरफुल थी। वे बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण देकर कहते हैं कि गार्गी ने याज्ञवल्क्य से किस तरह से शिक्षा ग्रहण किया था। गार्गी के अलावा भी लोक मुद्रा इंद्राणी का भी वे जिक्र करते हैं और वे कहते हैं कि औरतों का उपनयन संस्कार होता था। सरिता सूत्र के अनुसार महिलाएं मंत्र भी बोलती थी। ऋषि पणिनि के रुद्रा अष्टाध्यायी के अनुसार महिलाएं गुरुकुल भी जाती थी और वेद भी पढ़ती थी। महर्षि पातंजलि के महाभाष्य के अनुसार बालिकाओं को वेद पढ़ाया जाता था और महिलाएं टीचर भी
हुआ करती थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ये मानते थे कि महिलाएं वैदिक काल में ज़्यादा सशक्त थे, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं वे आज इस बात को नहीं मानते। वे बाबा साहेब के इन बातों को नहीं मानते। आजकल वोक एक्टिविस्ट कास्ट सिस्टम के नाम पर पूरे ही के पूरे हिंदू धर्म को ही दोषी ठहरा देते हैं और गलत बता देते हैं। ये तो खैर बात हुई इन सब चीज़ों को, लेकिन अभी वर्तमान में राजनीति में एक नया ट्रेंड चला हुआ है दलित और मुस्लिम एकता के बारे में। तब दलित और मुस्लिम एकता पर बाबा साहेब के विचार क्या थे वे सुनिए। द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम is not the universal brotherhood of man. It's brotherhood for Muslim and Muslim only. Islam can never allow to a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu and a Sikh and a kill. अभी वर्तमान राजनीति पर ये कहते हैं जो दलित प्लस मुस्लिम का जो इक्वेशन बना हुआ है उस पर बाबा साहब ने पहले ही जो इंटरव्यू दिया था वो जान रहे कि बाबा साहब का क्या राय था। इसके बाद बाबा साहब धर्मांतरण पर भी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग आजकल क्या हुआ है कि उनके इस सब बातों को वे इग्नोर कर देते हैं। सुनिए, कन्वर्जन टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी विल डीनेशनलाइज द डिप्रेस्ड क्लासेस। इफ दे गो टू इस्लाम द मुस्लिम विल बी doubled and danger for Muslim domination, become Darul Haram and Darul Islam. According to the Muslim canon law, world is divided into two compacts: Dar ul Islam, a dove of Islam; Dar ul Harb, a dove of war. A country is Dar ul Islam when it's ruled by Muslim. A country is Dar ul Harb when Muslim only reside in it, but are not rules it. That being the canon law of the Muslim. India cannot be the common motherland of the Hindu and Musliman. It can be the land of Musliman, but it cannot not land be the Muslim when Muslim in the ruler. Further, it can be the land of Musliman only when it is governed by the Muslim. The moment of the land becomes the subject of authority of a non-Muslim power, it ceases to be the land of Muslim. तब आप खुद देखिए बाबा साहेब के व्यूज़ इस्लाम को लेकर के कितने रेडिकल थे, लेकिन ये सब जो व्यू वगैरह थे ये सब को वाम दलों के द्वारा छुपाया गया और नैरेटिव ट्विस्टिंग की गई। हिंदुइज़्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ नैरेटिव ट्विस्टिंग किया गया। दोस्तों, कुछ लोग बाबा साहेब को इसीलिए थोड़ा कम आंकते हैं क्योंकि उन्होंने भारत के आज़ादी आंदोलन से वे हट गए, अपने समाज को लेकर के हट गए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जिस तरह की समस्या फेस की, अस्पृश्यता, छुआछूत, जातिवाद, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, उनके हाथ से कोई पानी नहीं पीता था। इस तरह से उन्होंने अपने जो पंथ है, जाति, उसके लिए उन्होंने काम किया जो कि बहुत ज़रूरी था। और गांधी जी वे देश के लिए लड़े, वे भी ज़रूरी था। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, आज़ादी में भाग लेना ना भाग लेना वो बात की बात है, लेकिन जो अंबेडकर ने किया कि किस तरह से अपने समाज के लोगों को उठाया, वे बहुत ही काबिलियत तारीफ़ है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन इतना बड़ा है कि उनके लिए एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। उनके लिए तो एक वीडियो मतलब 10-12 वीडियो की एक पूरा सीरीज़ बन जाएगा, फिर भी बाबा साहेब के चरित्र को समझा पाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला होगा, तो कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा या शेयर भी कीजिएगा।